हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई सीनियर सिस्टर जिया के साथ मिलकर उस कंडेंशन ड्यू को एब्जॉर्ब करवाने वाला था कि तभी वहाँ पर हुई लॉन्ग और मास्टर वैन की एंट्री हो जाती है, जिन्हें पहले तो पता नहीं था कि उनके सभी गार्ड्स को यांग काई ने निपटाया। उन्हें तो लग रहा था कि ये मिस सीनियर सिस्टर जिया का काम है, पर तभी हुई लॉन्ग के साथ यांग काई और मास्टर वैन के साथ सीनियर सिस्टर जिया फाइट करने लगते हैं, जहाँ फाइट के दौरान वो स्कल मॉन्स्टर यांग काई की बॉडी पर हावी हो गया था और वो अपनी पावर की हेल्प से हुई लॉन्ग को काफी बेरहमी से मार देता है। और जब इस बारे में मास्टर वैन को पता लगा था, जो कि सीनियर सिस्टर जिया के साथ फाइट में बिजी थे, उनके तो होश उड़ जाते हैं और फिर वो यांग काई को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि यांग काई खूंखार हो चुका है। तभी यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करके उनका भी खेल खत्म कर देते हैं और अब उन्हें जल्द से जल्द 9 yen कंडेंशन ड्यू तक पहुंचना था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि आधा जंगल छान मारने के बाद उन्हें फाइनली वो कंडेंशन ड्यू मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट ब्लूम होने ही वाला था। उस कंडेंशन ड्यू को देखने के बाद यांग काई सीनियर सिस्टर जिया से कहता है कि मैंने जब भी ओल्ड मैंग से इस बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा कोई ना कोई बहाना लगाकर इस सवाल को डॉज किया है। तो क्या आप अब मुझे बता सकती हैं कि हम इस 9 yen कंडेंशन ड्यू को कैसे इकट्ठा करने वाले हैं? अगर आप अभी नहीं बताएंगी तो फिर हमारे लिए इसे कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सवाल सुनकर तो सीनियर सिस्टर जिया शर्माकर लाल पीली होने लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यांग काई को सिंपल वे में कैसे समझाए। यांग काई को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा कौन सा डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया जिसका जवाब ना तो उनके मास्टर के पास है और ना ही डिसाइपल के पास। वो बोलते बोलते खुद को रोक लेती है। फिर थोड़ा समझाते हुए वो यांग काई से कहती है कि तुम्हें बस उस कंडेंशन ड्यू को अपने मुंह में लेना है और अपने यांग एट्रीब्यूट के साथ उसे थोड़ा सा रिफाइन करना है। बाकी काम मैं संभाल लूंगी, इसके आगे तुम्हारा कोई काम नहीं। ये सुनकर यांग काई और भी कंफ्यूज हो गया था कि मैं उस यांग काई को अगर अपने मुंह में संभालूंगा तो फिर आप कैसे रिफाइन करेंगी। बेचारा सच में बहुत ज्यादा भोला है, कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले कि वो अपनी कंफ्यूजन को दूर कर पाता, तभी सीनियर सिस्टर जिया कहती है कि वो कंडेंशन ड्यू रिलीज होने वाला है। तभी देखते ही देखते वो फूल पूरी तरह से खिल चुका था और एक एक करके उसकी पंखुड़ी नीचे गिरने लगती है और वो कंडेंशन ड्यू बाहर आ जाता है, जो कि एक लिक्विड ड्रॉप की तरह लग रहा था। इससे पहले कि वो कंडेंशन ड्यू वहाँ से भाग पाता, तभी सीनियर सिस्टर जिया अपने 9 yen 8 लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ स्पिरिचुअल चेन्स अपीयर हो गए थे और देखते ही देखते वो चेन्स वहाँ पर फॉर्मेशन बनाकर उस 9 yen कंडेंशन ड्यू को चारों तरफ से बैरियर की हेल्प से घेर लेते हैं। वैसे ये कंडेंशन ड्यू भी कुछ कम नहीं है, वहाँ से बहुत ज्यादा कोशिश करा था वो भागने की, तभी तो इसे पकड़ने के लिए इतने पावरफुल सील की जरूरत पड़ती है। अपनी तरफ से अपना काम कंप्लीट करने के बाद सीनियर सिस्टर जिया यांग काई से कहती है, अब बाकी सब कुछ तुम पर है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तुम्हें इसे पकड़ कर एब्जॉर्व करना होगा। यांग काई पूरी तरह से रेडी था। वो अपनी यांग एनर्जी रिलीज करते हुए उस बैरियर के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ यांग काई को इतने आराम से उस बैरियर के अंदर जाता देखकर सीनियर सिस्टर जिया खुश होते हुए कहती है कि मैं सही थी, जूनियर ब्रदर की ट्रू यांग एनर्जी सच में बहुत ज्यादा प्योर है। अंदर जाने के बाद यांग काई काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी यांग एनर्जी की हेल्प से इस यिन ड्रॉप को कैसे बाइंड करेगा, पर फिर भी वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो उसे इसे पकड़कर अपने मुंह में रखना होगा, जैसे कि सीनियर सिस्टर जिया ने कहा था। बाकी का वो बाद में देखेगा। इसके बाद वो अपने यांग लिक्विड का यूज करते हुए एक यांग एनर्जी वाला नेट तैयार कर चुका था, जिससे वो इस यिन लिक्विड को ट्रैप करने की कोशिश करने लगता है। पर ये छोटू सा ड्रॉप बहुत ज्यादा बदमाश था, बार बार उस नेट को डॉज कर ले रहा था। यांग काई तो कहता है कि ये स्पिरिचुअल ट्रेजर तो सच में कमाल का है, उसने इससे पहले इतनी इंटरेस्टिंग चीज नहीं देखी, इसे पकड़ने में तो मजा आ रहा है। एक एक करके वो काफी सारे नेट थ्रो करने लगा था, पर ये लिक्विड उसे डॉज करते हुए तेजी से यांग की तरफ बढ़ने लगती है। सीनियर सिस्टर जिया घबराते हुए यांग से कह रही थी कि ध्यान से देखना, ये तुम्हारी बॉडी को टच ना करने पाए, वरना ये फ्रीज कर देगी तुम्हें। यांग काई भी नॉट स्माइल करते हुए कह रहा था कि ये मुझे ट्रैप करेगी, असल में तो ये इसके लिए ट्रैप है। यांग काई सच में खुद को चारे की तरह यूज करा था और अपने पीछे एक यांग नेट क्रिएट करते हुए वो उस कंडेंशन ड्यू को उसी में ट्रैप कर लेता है और अब वो पूरी तरह से काबू में आ चुकी थी। यांग काई किसी बॉल की तरह से अपने हाथ में लेकर एब्जॉर्ब करने वाला था। सीनियर सिस्टर जिया कहती है कि जल्दी करो, वरना वक्त गुजर जाएगा तो हम लेट हो जाएंगे। जिया के कहने पर वो उसे रिलैक्स करते हुए फटाक से उस लिक्विड को खा जाता है। उसे मुंह में डालते ही उसकी यिन एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते उसकी बॉडी फ्रीज होना शुरू हो जाती है। ये कंडेंशन ड्यू इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये हमारे यांग काई की हड्डियों को भी जमाने लग गया था। वो स्टार्टिंग में तो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन फिर ये देखने के बाद कि उसकी आधी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, फिर वो धीरे धीरे अपनी बॉडी से यांग एनर्जी को बाहर रिलीज करना शुरू करता है। पर उसकी यांग एनर्जी की गर्माहट भी इस यिन एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रही थी। यांग काई की सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट होता देखकर सीनियर सिस्टर जिया परेशान होने लगती है। वो यांग काई से कहती है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, पर ये वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो खुद से ही कह रहा था कि ये कोल्ड एनर्जी सच में बहुत ज्यादा फायरस है।
चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी यांग एनर्जी इस येन एनर्जी को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही। अब तक तो ऑलमोस्ट उसकी 80% बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी में जरा सा ब्लास्ट होता है, यांग एनर्जी का ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते वो गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर चुका था। इस गोल्डन बॉडी की वजह से धीरे धीरे वो येन एनर्जी बहुत तेजी से सप्रेस होने लग गई थी और फिर वो अपनी बॉडी में जमी हुई आइस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो सीनियर सिस्टर जिया का मुंह खुला का खुला रह गया था, किसने इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। यांग काई को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बॉडी इतनी तेजी से एनर्जी प्रोड्यूस क्यों करने लग गई। क्या ये कहीं प्योर बोन गोल्डन बॉडी तो नहीं? अगर ये एक्टिवेट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि उस येन ड्रॉप को मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। सच में धीरे धीरे उसकी गोल्डन बोन बॉडी उस येन एनर्जी वाले ड्रॉप को एब्जॉर्ब करती जा रही थी। यांग काई को समझ नहीं आता कि अब वो इसके बारे में सीनियर सिस्टर जिया से क्या कहेगा, क्योंकि सीनियर सिस्टर जिया को बताने से पहले ही उसकी बॉडी ने हाफ येन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। वो तो यही सोच सोच के परेशान हो रहा था, तभी एक और मुसीबत उस पर टूट पड़ती है जब उसे पता लगता है कि उसे अभी आधी वाली एनर्जी सीनियर सिस्टर जिया को भी देनी है। वो कैसे इन्हें वापस करेगा। यहाँ सीनियर सिस्टर जिया अपना मास्क उतारते हुए तैयार हो जाती है। वो यांग से कहती है कि चलो वो येन एनर्जी मेरे साथ शेयर करो। वो तो अपना सर खुजाते हुए कहता है कि आपके साथ कैसे शेयर करूं। उसकी कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही सीनियर सिस्टर जिया तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लेती है और फिर ब्रीदिंग टेक्निक की हेल्प से वो यांग काई की बॉडी से उस येन एनर्जी को धीरे धीरे कलेक्ट करने लग जाती है। ऐसा होते ही यांग काई को तो 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और वहीं येन एनर्जी हमारी सीनियर सिस्टर जिया के बॉडी में जाते ही तेजी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। उस 9 येन 8 फॉर्मेशन का काम खत्म हो चुका था तो धीरे धीरे वो भी डिसअपियर हो जाता है। यहाँ ये दोनों अभी भी कार्यक्रम में लगे हुए थे। यांग काई को तो अभी भी यकीन नहीं होता कि उसके साथ ये हो रहा है। जिस सीनियर सिस्टर जिया को वो दूर से देखता था, वो दूर से उसकी हेल्प करती थी, आज वो उसके इतने पास है। इस दिन के बारे में तो उसने सिर्फ इमेजिन किया था, आज रियलिटी में होता देखकर वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो अपनी और सीनियर सिस्टर जिया की सारी पुरानी मेमोरीज को याद करने लग गया था। इन सब के बाद जब उसे एहसास होता है कि वो ऑलरेडी हमारी सीनियर सिस्टर जिया को किस कर रहा है, तो वो इस मोमेंट को और अच्छे से एंजॉय करने लग गया था। पहले तो वो सीनियर सिस्टर जिया की कमर को होल्ड करता है और फिर और ज्यादा डूब जाता है उस मोमेंट में। अब तक उसे सारी कहानी समझ आ चुकी थी। वो कहता है कि मैं समझ गया। जब भी एल्डर मैंग या सीनियर सिस्टर जिया से पूछो कि 9 येन कंडेंशन ड्यू को कैसे कलेक्ट करना है, वो क्यों परेशान हो जाते थे। उसे पता लग गया है कि सारे अर्थ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग टेक्निक और यूनिक स्टाइल का यूज करना पड़ता है। सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है, जिसके लिए उन्हें अलग अलग मेथड का यूज करके उन्हें कलेक्ट करना होता है और 9 येन कंडेंशन ड्यू को कलेक्ट करने का एक्चुअल मेथड यही है, फिजिकल टच, वो भी लिप टू लिप। वैसे दोनों को फीलिंग्स तो थी, तो वो इस मोमेंट को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तभी किस करते करते हमारी सीनियर सिस्टर जिया यांग काई के जीभ को जोर से कट करके खून निकाल लेती है। दर्द से यांग काई पीछे हट गया था। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आपने मेरे टंग को क्यों काटा। बेचारी सीनियर सिस्टर जिया जो ऊपर से लेकर नीचे तक लाल हुई पड़ी थी, वो उससे माफी मांगते हुए कहती है कि इस मेथड में ये करना जरूरी था। असल में 9 येन कंडेंशन ड्यू को कंबाइन करने के लिए तुम्हारे प्योर यांग एनर्जी की जरूरत थी, जो कि तुम्हारे ब्लड में था। इनेट प्योर यांग एनर्जी, ये वाला वर्ड हमारे यांग काई के लिए बहुत ज्यादा नया था। वो कहता है कि ये क्या होता है। सीनियर सिस्टर जिया अभी बहुत ज्यादा शर्माते हुए कह रही थी कि ये एक मिस्टीरियस तरीके की पावर होती है जो सभी आदमियों में जन्म से होती है और ये एनर्जी बॉडी में तब तक रहती है जब तक कि आप। इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करती, नर्वसनेस के मारे वो इसे कंप्लीट नहीं करती। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो चुकी थी। यांग काई कितना नॉटी है ये तो आप सबको पता ही है। वो और ज्यादा उकसा के पूछने लगता है कि कब तक मौजूद रहती है, बताइए ना। बेचारी सीनियर सिस्टर जिया को अपना सेंटेंस कंप्लीट करना ही पड़ता है। वो कहती है कि तब तक मौजूद रहती है जब तक कि वो किसी फीमेल के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना लेता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर ये एनर्जी गायब हो जाती है। अब इस सेंटेंस को रिपीट करते हुए फाइनली जाकर हमारे लल्लू राम को समझ आता है कि सीनियर सिस्टर जिया किस बारे में बात कर रही है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि हमारे एल्डर मैंग ने उससे क्यों पूछा था कि वो वर्जिन है या नहीं। अगर वो वर्जिन नहीं होता तो फिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में मौजूद नहीं होती। तभी अचानक से यांग काई को याद आता है कि कैसे जब वो येन एनर्जी उसकी पूरी बॉडी पर कंट्रोल बिठाने वाली थी, तब अचानक से उसकी बॉडी में यांग एनर्जी फ्लो होने लगा था। तब तो उसे समझ नहीं आया था कि ये क्या था, लेकिन अब वो समझ गया है कि ये वही इनेट प्योर यांग एनर्जी थी जिसने उस आधी येन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और उसकी बॉडी को ठीक कर दिया। अब सारी की सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाने के बाद यांग काई एक क्रीपी स्माइल करते हुए हमारी सीनियर सिस्टर जिया को देखता है, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस और शर्माई हुई खड़ी थी। उन्हें इस तरीके से सहमा हुआ देखकर वो कहता है कि अब मैं समझा कि ये 9 येन कंडेंशन ड्यू को कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है। वो सीनियर सिस्टर जिया के पास आते हुए कहता है कि आपका हो गया,
या फिर मैं आपको और दूं? मेरी बॉडी में अभी भी काफी सारी yin एनर्जी मौजूद है। वो तो डर कर पीछे हटते हुए कहती है कि नहीं नहीं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उतना काफी है, अब मैं इसे ही रिफाइन कर लूंगी। यांग काई की थोड़ा और फोर्स करने पर हमारी सीनियर सिस्टर जिया कहती है कि तुम अभी इंजर्ड हो ना, तुम्हें खुद को हील करने पे ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा मैंने जितनी yin एनर्जी ऑब्जर्व की है, पहले मैं उसे तो रिफाइन कर लूं, मुझे इसे रिफाइन करने की जरूरत है। ये बोलने के बाद वो शर्माती हुई यांग काई से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती है। वैसे देखा, हमारा हीरो इतना भी ज्यादा शरीफ नहीं है। यहाँ यांग काई सीनियर सिस्टर जिया को रोकने की कोशिश कर रहा था, शायद वो उन्हें बताने जा रहा हो कि वो मजाक कर रहा है। फिर तभी अचानक से हमारे यांग को याद आता है कि सीनियर सिस्टर जिया ने उसे पहले ही बताया था कि 9 yin कंडेंशन ड्यू को एब्जॉर्व करने के बाद उसे 1 घंटे के अंदर अंदर रिफाइन करना जरूरी है, वरना तो ये बॉडी में होने के बावजूद भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और सीनियर सिस्टर जिया ने तो सिर्फ आधी yin एनर्जी को एब्जॉर्व किया है, आधा तो हमारी यांग काई की बॉडी में मौजूद है। वो सोचता है कि उसे भी रिफाइन कर लेना चाहिए। अब इतने अच्छे ट्रेजर को एब्जॉर्व किया है तो हाथ से जाने देना तो बेवकूफी होगी ना। वैसे फिलहाल तो वो ये सोच सोच कर कंफ्यूज हो रहा था कि उसने अभी तक सीनियर सिस्टर जिया को नहीं बताया कि आधा उसकी बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया है। तो वो ये सोच रहा था कि क्या उसे बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि सीनियर सिस्टर जिया की बातों से ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि उन्हें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। पर फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद वो कहता है कि बता ही देता हूँ, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। तो वो सीनियर सिस्टर जिया को बताने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी उसे खुद एक जोर का झटका लगता है जो वो अपनी बॉडी को सेंस नहीं कर पा रहा था। सीनियर सिस्टर जिया भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि यांग काई एक ही जगह पर स्टक हो गया है। यांग काई की बॉडी कंट्रोल खो देती है और वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। इस चीज ने तो सीनियर सिस्टर जिया को काफी ज्यादा डरा दिया था। वो भाग कर आकर उसे जगाने लगती है, पर यांग काई कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने शुरू हो गई थी। यांग काई को नजर तो आ रहा था कि सीनियर सिस्टर जिया परेशान हो रही है, पर उसकी बॉडी कोई मूवमेंट कर ही नहीं रही थी। और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। इतनी ज्यादा फाइट करने की वजह से शायद उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गया। अब यांग काई को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का ये प्यारा सा और खास एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।